मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे ये क्लास में बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की क्लास 9th और 10th का ये प्रैक्टिस सेट है। रुक्मणी प्रकाशन का यानी द प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस सेट है। सोशल साइंस की बात करें, टोटल 52 प्रैक्टिस सेट, इन सब के बारे में बता चुके हैं आप लोग को। और इसमें जो 52 प्रैक्टिस सेट है और पीवाईक्यू भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं 12वां प्रैक्टिस सेट पे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। सब्जेक्ट किस पे बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे जियोग्राफी पे। क्लास कौन सा बताया, तो क्लास मैंने आप लोग को बताया 9th एंड 10th का क्लास। यहाँ देख रहे होंगे 9th और 10th का ये क्लास है, देख रहे हैं आप लोग। ये कब पूछा गया क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है। हेल्ड ऑन 8/12/2023 में जो एग्जाम हुआ था उसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये 12वां प्रैक्टिस सेट आपका है। तो मेरे प्यारे छात्रों, देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या, तो क्वेश्चन का लेवल पैटर्न सब दिया हुआ है। तो जो लोग चैनल पहली बार हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एकदम ध्यान से, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है, आप सफल हो। और जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है उनको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि आपको इस चैनल के साथ जुड़ते ही आपकी सफलता तो सुनिश्चित हो गई है, ये सफलता उनकी भी सुनिश्चित हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ बात बता दें आपको, ये ज्योग्राफी देख रहे हैं आप लोग, तो आज 12वां सेट दे रहे हैं। इससे पहले 11 सेट दे चुके हैं क्लास 9 10 का। हिस्ट्री का 31 सेट क्लास 9 10 को दे चुके हैं। इकोनॉमिक्स का भी कुछ सेट दिया हुआ है। 11 12 का भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 6 to 8 का भी। तो मेरे चैनल पर 6 to 12 तक का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। अभी तक पूरे यूट्यूब में कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह सब्जेक्ट वाइज आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया होगा मार्केट वाला ये प्रैक्टिस सेट का। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन, जहां 111 से शुरू होता है मेरा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। इसमें टोटल 21 एजेंडों पर मुहर लगा था, 21 एजेंडों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था? ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक शुमाकर है। कौन है? शुमाकर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरा है 113 नंबर। क्वेश्चन नंबर, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा BRO की स्थापना अगर डेट के साथ पूछे, सीमा सड़क संगठन है, अगर BRO भी लिखा रहे तो समझ जाइएगा 7 मई 1960 को डेट के साथ पूछे तो। इसका काम क्या है? सड़कों का निर्माण और उसकी देखरेख करता है ये। वर्तमान समय में अगर सबसे लंबा आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे यानी NH पूछे, नेशनल हाईवे, तो ये नेशनल हाईवे 44 है। 44 का पुराना नाम NH7 है, जिसको वर्तमान में NH44 कर दिया गया है। यह राजमार्ग कहां से कहां तक है? तो यह राजमार्ग श्रीनगर से जम्मू होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल, ये जो है मुंडा और संथाल कौन है? तो ये जनजाति है।
ये जनजाति जो है किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो मुंडा और संथाल जनजाति जो है महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसमें तो आपका सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर कदम भी दिया रहता तो एक से अधिक हम लोग आंसर देते, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो मात्र जो है 27% क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना परसेंट भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं? उच्च पर्वत श्रेणियां कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट पे है? तो कुल क्षेत्रफल के 10.7% पे है, ठीक है, 10.7% पे है उच्च पर्वत श्रेणियां। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 117, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगर ये आपसे पूछे विश्व का जो है 2.42% भूमि भारत के पास है, ठीक है, विश्व का कितना परसेंट भूमि भारत के पास है? तो 2.42%। भारत के कुल तटीय भाग की अगर लंबाई पूछे, तटीय भाग की लंबाई, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516 या 17 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या? वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 33%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है, ये हो जाएगा बांगर मिट्टी में। सही उत्तर ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। ये मिट्टी कहां पाई जाती है? तो सतलज और यमुना के मैदान में, सतलज और यमुना के मैदान में, जैसे पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में ये जलोढ़ या बांगर मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 120, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊपर का मिट्टी बह जाता है उसे सीट कटाव कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, लेप्चा लोकगीत किस देश के किस भाग से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है लेप्चा लोकगीत? तो लेप्चा लोकगीत जो है हमारा उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो यह है हमारा मध्य प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और सबसे कम पूछे, सबसे कम, तो आप बताइएगा हरियाणा। अगर लगातार में पूछे तो हरियाणा, पंजाब और गोवा।
ऐसे ज्यादातर जगह आपको हरियाणा ही देखने को मिलेगा, सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। 125 में मेरा क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो बिजली का योगदान 22% है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 22%। अगर आपसे पूछे एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ है, एनटीपीसी की स्थापना। और एनएचपीसी की स्थापना पूछे तो एनएचपीसी की स्थापना भी 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो कितनी आवश्यकता है? 55 लीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे भारत के जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को किया गया था। 15 अगस्त 2019 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 127, नंबर 127, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? मुहाना बनाती है कौन सी नदी? तो देखिएगा मुहाना बनाने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदी आपका मुहाना बनाती है। तो 1, 2, 4, 1, 2 और 4, देखिए आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ 1, 2 और 4, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ, क्योंकि दिया हुआ नहीं है आपका। तो सही उत्तर मेरे अनुसार ऑप्शन ई होगा। लेकिन माही, ताप्ती और नर्मदा तीनों नदी मुहाना बनाती है। अब इनके अकॉर्डिंग आंसर क्या है वो पढ़े, ये बुक में दिया हुआ, ये बुक के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा तीनों नदी, माही, ताप्ती और नर्मदा। हो सकता है ये बोर्ड के अकॉर्डिंग दिया गया आंसर हो। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है? वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है। सही उत्तर कहाँ होगा? तो राजस्थान में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राजस्थान में पीने के जल को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल को संग्रहण का तरीका ये तो आम है, तो वर्षा के जल को संग्रहण भी किया जाता है राजस्थान में। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 130 नंबर होगा। ये 130 नंबर मेरा प्रश्न, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दी है? किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में सभी घरों में वर्षा का जल आपको रखना है, ये अनिवार्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह योजना की शुरुआत कब की गई थी, जो वर्षा जल संचयन? तो यह योजना की शुरुआत 2001 में की गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, किस देश में झूम खेती
को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? झूम खेती को मिल्पा के नाम से, तो ये हो जाएगा मैक्सिको। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। मैक्सिको में जो है मिल्पा को झूम के नाम से भी जानते हैं, या झूम को मिल्पा को। क्वेश्चन नंबर 132, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। इसकी शुरुआत कब की गई थी रक्तहीन क्रांति की? तो 18 अप्रैल 1951 को की गई थी। कहां से हुई थी? तो ये जो शुरुआत की गई थी पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ है? तो ये वर्तमान में तेलंगाना में है। पहले आंध्र प्रदेश था, अब ये वर्तमान में तेलंगाना में है। रक्तहीन क्रांति कहा किसे जाता है? अगर आपसे पूछे रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं, तो इस रक्तहीन क्रांति को भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 133, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये गन्ना के उत्पादन में दूसरा स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, वर्ष 1920 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया गया? तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, मैग्नेटाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें लोहे की सांद्रता जो है 70% होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, अगर आपसे पूछे हेमेटाइट, इसमें मैग्नेटाइट की जगह मैग्नेटाइट होता है, और इसकी जगह हेमाटाइट, तो हेमाटाइट में 60 से 70%। ठीक है, हेमाटाइट कैसा होता है? तो लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसका रंग पूछे तो लाल एवं भूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित राज्य महाराष्ट्र है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में भी लोहा पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? तो अगर बैला डीला लौह अयस्क पूछे, लौह अयस्क क्षेत्र, तो बैला डीला कहाँ है? तो बैला डीला जो है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। सतारी अगर आपसे पूछे तो गोवा में कौन सा है? तो गोवा में सतारी है। यहाँ जो है लौह अयस्क है। उड़ीसा में जो है क्योंझर कहाँ है? क्योंझर, तो क्योंझर लौह अयस्क जो है ये आपका उड़ीसा में है, ओडिशा में। केंद्रमुख जो है वो आपका कर्नाटक में है। केंद्रमुख लौह अयस्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। इस कुएं की खोज, अंकलेश्वर क्षेत्र में पहला कुआं था ये, तो इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज जो है 1958 में हुआ, और खुदाई, अगर खुदाई पूछे कब हुआ तो 1961 में हुआ। खोज 58 में हुआ और खुदाई 61 में प्रारंभ किया गया।
और इसका नाम क्या रखा गया? तो नाम रखा गया वसुंधरा, वसुंधरा, वसुधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वसुधारा 38 नंबर। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहां स्थित है? तो इसका भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लद्दाख में अगर आपसे पूछे कौन सा है तो कहिएगा पूगा, पूगा घाटी भूतापीय संयंत्र। ये पूगा जो है कहां है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अधात्विक खनिज अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी स्थापना पूछे, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो 13 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली है। इसको जो है महारत्न कंपनी के दर्जा है, महारत्न कंपनी का दर्जा इसको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 141। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? पहली सफल कपड़ा मिल तो 1854 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 142 नंबर। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? तो भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? कहां है? तो छोटा नागपुर का पठार। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समताप मंडल किसे कहते हैं? तो समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत को, ऊपर वाली परत को, या ऊपर लिखो ना, या उसके क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को, परत को क्या कहते हैं? तो समताप मंडल कहते हैं, को समताप मंडल कहते हैं। 145। अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर 9 किलोमीटर भी लिखा हुआ है तो आप आंसर मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अटल टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग बनाया गया है, अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर। 146 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की अगर लंबाई पूछे, समुद्री सीमा रेखा की लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर। अगर सबसे गहरा बंदरगाह आपसे पूछा जाए, सबसे गहरा, तो आप कहिएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है ये, ठीक है। अगर ज्वारीय बंदरगाह पूछा जाए तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला जो है ये गुजरात में है, इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, कांडला को। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का नाम दिया गया है, किसे नाम दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछे लंबाई, तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना जो है 1986 में किया गया था, 1986 में। बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता तो सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि आपने चैनल के साथ जुड़ा है, तो उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो जाए इस चैनल के साथ जुड़कर। और हमारे चैनल पर आपको 6 to 12 तक का, साथ में जो लोग स्टेट की तैयारी करें उनका प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा, और लाइब्रेरियन का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आप लोग को इसी महीने में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, भारत में रेलवे के कितने जोन पुनर्गठित किया गया है, तो कुल जो है 18 रेलवे जोन में पुनर्गठित किया गया है, 18 में। तो सही उत्तर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 150 में मेरा क्वेश्चन है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो किस स्थान पर की गई थी, तो ये रिसरा में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो अपने देश में ही होता है, यानी भारत में होता है सबसे अधिक उत्पादन। इसको जो है गोल्डन फाइबर भी कहा था, गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन दिया है जो ज्योग्राफी का है, क्लास 9-10 के लिए है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट है आप हमारे चैनल से जुड़ के आपको सारा प्रैक्टिस सेट आपको दिया देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद भी आपको कुछ भी आपको लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है और हम उस पर काम भी करते हैं। तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।